जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का यह वीडियो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों मैं इस वीडियो में टॉप 50 जीके जीएस के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आने वाले सभी एग्जाम में भी पूछे जाने की बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है, ताकि आने वाले सभी एग्जाम में आप सबको बहुत ही हेल्प मिल सके। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का पहला सवाल है, भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र को कहते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ कहते हैं। तो यानी कि आपका एक का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चेन्नई। चेन्नई आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, आवर्त नियम किसने दिया था? आवर्त आवर्त का नियम किसने दिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेंडलीफ ने दिया था। आवर्त का नियम मेंडलीफ ने दिया था, यानी कि 3 का आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भगवान विष्णु के। भगवान विष्णु आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 4 का आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, उदयन वासुदेवता की दंत कथा संबंधित है। उदयन वासुदेवता की दंत कथा संबंधित है, किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उज्जैन से संबंधित है। उज्जैन से संबंधित है, यानी कि 5 का आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों ये सारे के सारे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन होने वाले हैं, तो दोस्तों वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना, ताकि आपको आने वाले सभी एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिल सके। अगर इसमें से किसी भी सवाल का जवाब अगर आपको पहले से पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है, बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली हैं। बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजगीर है। करेक्ट आंसर हो जाएगा राजगीर है, यानी कि 6 का आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है, वेद शब्द का अर्थ क्या है? वेद शब्द का अर्थ है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ ज्ञान हो जाएगा, यानी कि 7 का आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डालता है? कौन हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुरातत्व खुदाई। पुरातत्व खुदाई आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 8 का आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है, चोल शासकों की भाषा क्या थी? चोल शासकों की भाषा क्या थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिल। चोल शासकों का भाषा तमिल था, यानी कि 9 का आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है, किसके काल में बौद्ध धर्म राज्य धर्म था? किसके काल में बौद्ध धर्म राज्य धर्म था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अशोक सम्राट के काल में था। अशोक सम्राट के काल में था, यानी कि 10 का आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है, झिझिया नृत्य किस त्यौहार में किया जाता है? झिझिया नृत्य किस त्यौहार में किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दुर्गा पूजा के समय। दुर्गा पूजा के समय किया जाता है, यानी कि 11 का आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है, थारू जाति को अनुसूचित जनजाति में किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? थारू जाति को अनुसूचित जनजाति में किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2003 में किया गया था। 2003 में सम्मिलित किया गया था, यानी कि 12 का आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है? भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लागू की जाती है और बनाई भी जाती है, यानी कि 13 का आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है, सबसे प्राचीन पर्वत कौन सी है? सबसे प्राचीन पर्वत कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अरावली पर्वत। अरावली पर्वत आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 14 का आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 है, माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, किस राज्य में स्थित है? माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा असम में स्थित है। असम में स्थित है, यानी कि 15 का आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में सबसे सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग कहाँ पे है? मिट्टी का वर्ग है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 16 का आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 है, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एस चंद्रशेखर ने। एस चंद्रशेखर ने दी थी, यानी कि 17 का आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 है, पेयजल में किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है? पेयजल में किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन का। फ्लोरीन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 है, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चन्हुद्रो। चन्हुद्रो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 19 का आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 मंडल में। 10वां मंडल में मिलता है, यानी कि 20 का आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 है, ऋग्वेद वैदिक आर्य आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? ऋग्वेद वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे, यानी कि 21 का आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 है, हितोपदेश के लेखक कौन है? हितोपदेश के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नारायण पंडित। नारायण पंडित आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वैदिक आर्यों ने की थी। वैदिक आर्यों ने की थी, यानी कि 23 का आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 है, किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था, यानी कि 24 का आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 है, किस नेता ने 1906 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? किस नेता ने 1906 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने की थी। दादा भाई नौरोजी ने की थी, यानी कि 25 का आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 है, किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी जी नहीं थे? किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी जी नहीं थे? तो आपका 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा भारी औद्योगिकरण। भारी औद्योगिकरण आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 27 का आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 है, गुप्त साम्राज्य द्वारा किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? गुप्त साम्राज्य द्वारा किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मणों को किया जाता था, यानी कि 28 का आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 है,
बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हर्यक वंश का। हर्यक वंश का था, यानी कि 29 का आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 है, भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र को कहते हैं। ये दोबारा क्वेश्चन आ गया है, तो इसका राइट आंसर वही होगा, सिस्मोग्राफ, यानी कि 30 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कपूरथला में। कपूरथला में बनाया जाता है, यानी कि आपका 31 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 है, मोरेन कहाँ बनते हैं? मोरेन कहाँ बनते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमानी क्षेत्र में बनते हैं। हिमानी क्षेत्र में बनते हैं, यानी कि 32 का आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 है, हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही है? हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतीय चावल शोध संसाधन कहाँ स्थित है? भारतीय चावल शोध संसाधन कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कटक में। कटक में स्थित है, यानी कि आपका 34 का आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 है, लावा मिट्टी कहाँ पाई जाती है? लावा मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मालवा के पठार में पाया जाता है। मालवा के पठार में पाया जाता है, यानी कि 35 का आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 है, त्वरित चालक बनाने के लिए धातु है। त्वरित चालक बनाने के लिए धातु है, तो इसका हो जाएगा कॉपर है। कॉपर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 36 का आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 है, चॉकलेट स्वास्थ्य की हानिकारक है। चॉकलेट स्वास्थ्य की हानिकारक है, उसकी अधिक मात्रा होती है। उसकी अधिक मात्रा होती है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शीशा की मात्रा। शीशा की अधिक मात्रा होती है, यानी कि 37 का आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 है, आवर्त का नियम किसने दिया था? दोस्तों ये भी दोबारा क्वेश्चन आ गया, ये सब बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इस सभी क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है, ताकि आने वाले सभी एग्जाम में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो इसका राइट आंसर वही हो जाएगा मेंडलीफ। मेंडलीफ इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 38 का आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 है, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर बना सोडा वाटर है। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर बना सोडा वाटर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय प्रवृत्ति का। अम्लीय प्रवृत्ति का इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 39 का आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 है, उदंतपुरी महाविहार किसने बनाया था? उदंतपुरी महाविहार किसने बनवाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल ने बनवाया था, यानी कि 40 का आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 है, किस हिंद यौवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? किस हिंद यौवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेबो टू ने किया था, यानी कि आपका 41 का आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 है, किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया था? किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया था? तो 42 का आपका राइट आंसर हो जाएगा फारसी। फारसी किया था, यानी कि 42 का आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 है, अरब वासियों ने भारतीय अंक पद्धति को कहा था। अरब वासियों ने भारतीय अंक पद्धति को क्या कहा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हिंदसा कहा था, हिंदसा, यानी कि 43 का आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 है, मिनांडर को किसने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया?
मिनांडर को किसने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा नागसेन ने। नागसेन ने किया था, यानी कि 44 का आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कपूरथला में बनाया जाता है, यानी कि 45 का आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 है, प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय भाषा एवं 40 विदेशी भाषा में अनुवाद हुआ है। प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय भाषा एवं 40 विदेशी भाषा में अनुवाद हुआ है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पंचतंत्र। पंचतंत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 46 का आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 में चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 है, पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ का मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ का मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गंग वंश के शासक ने बनवाया था, यानी कि 47 का आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 है, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर कितनी बार राज्यसभा के लिए चुने गए थे? राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर कितनी बार राज्यसभा के लिए चुने गए थे? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 बार चुने गए थे। चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 है, कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नेहरू जी एवं मौलाना आज़ाद। नेहरू जी एवं मौलाना आज़ाद इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 49 का आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दोस्तों आज का लास्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 50, पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध भगवान दोस्तों आज का लास्ट सवाल है, मोहम्मद बिन दोस्तों आज का लास्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 50, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता था? मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुल्तान। मुल्तान को कहा जाता था, यानी कि आपका 50 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।